हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए, प्रतिशत और साधारण ब्याज। तो आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, साधारण ब्याज अपन ने सीख लिया। साधारण ब्याज से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है बाय चांस, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज अपने जो भी एग्जाम लगते हैं उसकी नजर में क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अपने को समझना है अच्छे से। पहले तो एक बात ये होनी चाहिए कि हमें साधारण ब्याज आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज अगर अपने को सीखना है तो साधारण ब्याज और प्रतिशत दोनों चीज आनी चाहिए। उसके बाद में मैं कोई भी नई चीज नहीं बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, केवल साधारण ब्याज और प्रतिशत को ही मैं क्या करूंगा? यूज में लूंगा। हो सके इतने अपन जो भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं उसको अवॉइड करेंगे और सीधा अपन नॉर्मल तरीके से ट्रिक के हिसाब से अपन करेंगे, जिससे अपना टाइम भी बचे और जो अपना कैलकुलेशन जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हार्ड होता है, वो कैलकुलेशन अपन क्या करें? सिंपल करने की कोशिश करें। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में पहले तो अपने को क्या करना है? अंतर समझना है कि क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है कि जो अपना साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है? साधारण ब्याज हमेशा लगेगा मूलधन पे। किस पर लगेगा? मूलधन पर। ठीक है, मूलधन पर लगेगा साधारण ब्याज। क्या समझते हो इस चीज को? कि आपके पास 100 रुपए है। कितने रुपए? 100 रुपए। आप इन 100 रुपए को किसी को भी चाहे 100 साल तक उधार दे दो। कितने साल तक? 100 साल तक उधार दे दो, तब भी ब्याज किस पे लगेगा? केवल 100 रुपए पे लगेगा। जो अपन ने उधार दिए थे उन्हीं पैसे पे लगेगा, ना कि ज्यादा पे। चाहे आप 1 साल के लिए दो, चाहे आप 1 महीने के लिए दो, चाहे आप 1000 साल के लिए दो, हमेशा साधारण ब्याज मूलधन पे ही लगेगा। जो अपनी मूल राशि है उसी पे लगेगा, जो अपना निजी जो धन था उसी पे लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पे तो लगता ही है। किस पर? मूलधन पे तो लगेगा ही, मूलधन पर तो लगेगा ही। साथ में जैसे ही एक निश्चित अवधि का अपन ब्याज प्राप्त कर लेते हैं या ब्याज हो जाता है, उसके बाद उस ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या चीज होती है? चक्रवृद्धि ब्याज को एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है और साधारण ब्याज में हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर आप बात करो तो एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो मूल राशि है उस पे तो लगेगा ही। उसके बाद में जैसे ही उस मूल राशि का ब्याज बढ़ जाता है, ब्याज मिल जाता है, तो उस ब्याज पे भी ब्याज क्या हो जाता है? लगना शुरू हो जाता है, अलग से लगना शुरू हो जाता है। और ऐसा साधारण ब्याज में नहीं होता, ऐसा साधारण ब्याज में नहीं होता। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 1 साल का चाहे आपको साधारण ब्याज की बात करें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, हमेशा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि दोनों बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि साधारण ब्याज पर कौन सा ब्याज लगेगा? मूलधन पे लगेगा। और 1 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज नहीं होता ना, केवल मूलधन होता है अपना। तो उस मूलधन पे ही ब्याज लग रहा है, तो दोनों में सेम है ना। इस पे भी मूलधन पे लग रहा है और इस पे भी किस पर लग रहा है? मूलधन पे। तो जब दोनों में अपने का ब्याज मूलधन पे लग रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो दोनों राशियां क्या होंगी? सेम होगी, बराबर होगी। जैसे ही दूसरे साल में एंटर करते हैं तो साधारण ब्याज तो वो ही उतना ही रहेगा जितना 1 साल में हुआ है, उतना ही और बढ़ जाएगा।
लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, 1 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इस पे और ब्याज लगेगा, साथ में जो मूलधन अपना था उस पे भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या समझ में आया अपने को कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पे लगता है, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों 1 वर्ष की अगर बात करें तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो अपन आगे समझते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल शुरू करते हैं अपन और उससे अपन समझेंगे। देखो मैं बात करूं कि देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपना मूलधन है P बराबर 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए, ठीक है, और मैंने दर बता दिया आपको 10%, कितने 10%, वार्षिक है भाई, ठीक है। जब तक नहीं बताए ना कि वार्षिक है अर्धवार्षिक है, तब तक क्या लेना है, दर को हमेशा वार्षिक ही लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में अगर नहीं देना कि दर वार्षिक है अर्धवार्षिक है त्रैमासिक है, तब तक दर को क्या लेना है, वार्षिक ही लेना है। और मैंने समय बता दिया 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो बताओ ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। क्या बताया मैंने कि 2000 रुपए अपने पास में हम किसी को क्या करते हैं, उधार देते हैं। कितने समय के लिए देते हैं, 1 साल के लिए देते हैं। ब्याज कितना लेंगे हम, 10% ब्याज लेंगे उससे, कितना परसेंट, 10% ब्याज लेंगे। तो हमें बताना है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखो जब 1 वर्ष की जब भी बात हो तो हमेशा ध्यान में रखना है कि चक्रवर्ती ब्याज हमेशा साधारण ब्याज की तरह ही होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये चीज देखो समझो। मैं बात करूं साधारण ब्याज की, पहले देखो साधारण ब्याज ज्ञात कर रहा हूं मैं, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, ठीक है। तो 20 से 20 कट गई और साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। कितना रुपए आया, 200 रुपए, ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि साधारण ब्याज इस सूत्र में रखो मान आ जाता है। ऐसे ही अब सीआई ज्ञात करूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या ज्ञात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे आपको पहले तो मैं सूत्र से ही दिखा रहा हूं, ये अपना एक क्वेश्चन है ना, सूत्र से दिखा रहा हूं, जिससे आप सूत्र भी समझ लोगे और वो नोट भी कर लेना, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। लेकिन हम काम में बहुत कम लेंगे, ठीक है। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस का दर बटे में 100 की पावर टी मतलब समय, माइनस में पी मतलब मूलधन। तो जब आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना होता है तो ये फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज बराबर पी मतलब मूलधन गुणा 1 प्लस का दर बटे 100 की पावर टी का मतलब है समय, कितना वर्ष है, 1 वर्ष है तो यहाँ पे टी की जगह 1, 2 वर्ष है तो 2, 3 वर्ष है तो 3, ठीक है। माइनस में क्या करना है, पी क्या घटाना है, मूलधन। जब इतना आप फॉर्मूला लेते हो ना, देखो मिश्र धन अगर आपको बताए ना चक्रवर्ती ब्याज का, तो मिश्र धन का सूत्र होता है ये 1 प्लस का आर बटे 100 की पावर टी। ये किसका होता है, चक्रवर्ती ब्याज की बात अगर अपन करें तो चक्रवर्ती मिश्र धन अपने को ज्ञात करना हो ना, क्वेश्चन में देखी चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करो, तो चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है पी इंटू मतलब मूलधन इंटू 1 प्लस का दर बटे 100 की पावर समय। अब बताओ ये तो इतना मिश्र धन है अपना, तो अपने को तो क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो बताओ मैं मिश्र धन में से मूलधन निकाल दूंगा तो क्या आएगा, अपना ब्याज आएगा ना। तो ये तो मिश्र धन है, इसमें से मैंने मूलधन निकाल दिया तो अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करने का तो सूत्र ये है और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र ये है, नोट कर लेना इन दोनों को, ठीक है। आ गया होगा समझ में। देखो इससे अपन क्वेश्चन करें, अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे को चाहिए अब चक्रवर्ती ब्याज, फॉर्मूला यहां पे है, पी की जगह क्या रखना है, मूलधन कितना है 2000, तो 2000 इंटू 1 प्लस का दर, आर का मतलब दर कितनी दे रखी है 10 बटा में 100
की पावर समय, समय कितना है अपने पास 1 वर्ष, तो टी की जगह क्या रखो 1। ये तो क्या आ गया मिश्र धन। अब क्या कर दो, इसमें से मूलधन घटा दो, 2000 घटा दिया, तो हल करो इसको, तो 2000 इंटू में 100 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बटा में 1 लिख दो। 1 का पढ़ा 1 का भाग 100 में दे तो कितनी बार जाएगा 100 बार, और 100 का गुणा किससे कर दो 1 से, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस में 10। ठीक है, आ गई होगी समझ में बात। तो 100 और 10 कितने हो गए 110 बटा में 100 की पावर 1 माइनस में 2000। ठीक है, अब देखो आगे बराबर 2000 इंटू में, तो बताओ एक पावर 1 का मतलब क्या है, ये चीज कितनी बार लिखनी है 1 बार, तो 110 बटा में 100 माइनस में 2000। ठीक है, 2 जीरो से क्या करो 2 जीरो काट दो। अब 110 को 20 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे 2200, 2200 आ गए ना, और 2200 में से क्या घटा दो 2000, तो बराबर कितना आ गया 200 रुपए। तो बताओ 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी 200 रुपए, और 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज भी कितना 200 रुपए। अब तो देखो मैं समझा रहा था तो थोड़ा सा फॉर्मूले से ही मैंने फॉर्मूले में मान रखे आपको समझाया कि ऐसे ऐसे होता है। तो फॉर्मूला अगर कोई याद रखना चाहिए तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज का, और ये होता है चक्रवर्ती मिश्र धन का। ठीक है, आप इन फॉर्मूले से भी पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये समझ में आई क्या ये चीज कि मैंने बताया कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, सूत्र से करवा दिया मैंने। अब मैं सूत्र को हटा देता हूं यहां से। देखो इन्हीं क्वेश्चन को अपन करते हैं नॉर्मल तरीके से। प्रतिशत तो सबको आता है ना, प्रतिशत में भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा होना चाहिए पता। ये लाइन आप सबको पता है ना कि 100 का 10% कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करते हैं 100 की जगह 100 का की जगह गुणा, फिर 10% हटाने के लिए किसका भाग 100 का, तो 0 से 0 कितना आ गया 10। ये तो सबको पता है ना। 100 का 10% ये लेता 1000 का 20%, तो 1000 वैसे के वैसे का की जगह गुणा, और 20% हटाने के लिए 100 का भाग कितना आ जाएगा 200। ठीक है, ये तो आता है ना, बस इतना ही आना चाहिए, प्रतिशत में ज्यादा नहीं आता है तो, या पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो देखो कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या याद रखना है, एक ही चीज को पकड़ना है पहले, दर जो दे रखी होती है उस दर को ऐसे लिख लो कितने प्रतिशत दे रखी है जितनी भी। हमेशा कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे, चक्रवर्ती ब्याज का हो चाहे साधारण ब्याज का हो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो उसमें जो दर दे रखी है मतलब जो प्रतिशत मान वाला जो राशि दे रखा है वो आप क्या करो अलग से लिख लो। तो मैंने लिख लिया 10 को अलग से लिख लिया ना। अब क्या करना है देखो, फिर देखो समय कितना दे रखा है, क्या करना है समय कितना दे रखा है, तो कितना दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अगर वहां पे समय होता 2 तो यहाँ पे 2 और लिख लो, समय होता 3 वर्ष तो यहाँ पे 3 लिख लो, समय होता 4 वर्ष तो यहाँ पे 4 लिख लो। ठीक है, जितना समय दे रखा है उतने यहाँ पे क्या कर लो नंबर ऐड कर लो। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं केवल 1, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं अपन। आगे क्या करना है कि जो भी आपको मूलधन दे रखा है, जो भी आपको मूलधन दे रखा है, तो ब्याज किस पे लगता है बताओ 2000 पे लगेगा ना, मूल राशि पे ही तो लगेगा। तो 2000 जो भी मूलधन हो उसका परसेंट निकाल लो जो दर में दे रखा है, जो दर में दे रखा है। तो 2000 का 10% ही तो 10 का प्रतिशत हटा दो, भाग किसका चला गया 100 का, तो 2 0 से 2 0 काट दो, उत्तर कितने आ गए 200। उत्तर कितने आ गए 200। देखो मैंने कोई सूत्र लगाया क्या, मैंने इतना ही बताया, पर्सन में जो भी चीजें वो माइंड में सेट करो, उसके बाद में क्या करो दर को उठा लो, लिख लिया, फिर साल जितनी दे रखे हैं वहां पे ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो, 1 दे रखी है तो 1, उसके बाद में जो भी दर में प्रतिशत मान है वो मूलधन में से क्या करो ज्ञात कर लो।
तो मूलधन 2000 है, तो 2000 का 10% ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो ब्याज कितना है चक्रवर्ती ब्याज 200 रुपए। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज समझ में आ रहा है ना। अब अपन 1 वर्ष का तो देखो नॉर्मल होता है, अब आगे अपन 2 वर्ष का ज्ञात करना सीखेंगे आज। तो देखो क्वेश्चन यही रखते हैं अपन। देखो मैं यहां पे समय चेंज कर देता हूं, समय मैंने कर दिया 2 वर्ष। कितना कर दिया 2 वर्ष। क्वेश्चन आया है अपने पास कि 2000 रुपए की मूलधन, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपए की राशि है, वो 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार देता है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपए की मूलधन राशि है, वो उसको 2 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार देता है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो तरीका क्या होता है इसमें, मैंने बताया जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहला काम है आपका दर उठा लो, जितनी भी दर दे रखी है वो लिख लो। तो इसमें कितनी दे रखी है 10% उठा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होता है कि समय देखो कितना दे रखा है, क्या करना है समय देखना है कितना है। तो 2 वर्ष है, तो यहाँ पे देखो पहली साल तो ये हो गई और दूसरी साल ये हो गई। जितनी भी साल दे रखी हैं ऐसे आप क्या कर दो कोड कर दो, लिख दो। आ गई बात समझ में। फिर क्या करना है, फर्स्ट साल के लिए जब आपको ब्याज चाहिए तो पहले साल पे ब्याज किस पर लगता है, हमेशा मूलधन राशि पे ही लगेगा ना, क्योंकि हमें पता है कि चक्रवर्ती जो ब्याज होता है पहले साल में तो हमेशा मूलधन पे ही लगता है, लेकिन जैसे ही दूसरी वर्ष शुरू होती है तो मूलधन पे तो लगेगा ही और साथ में किस में लगेगा ब्याज पे। तो फर्स्ट साल पे किस पे लगेगा, केवल मूल राशि पे ही लगेगा ना जो मूलधन है। तो देखो इसका जो भी मूलधन दे रखा हो उसका दर में जो प्रतिशत मान दे रखा है उतना प्रतिशत निकाल लो। तो मूलधन 2000 का कितना प्रतिशत 10% निकालो। आगे बात समझ में, कितना आएगा 200 रुपए। तो पहली साल का ब्याज कितना आ गया 200 रुपए आ गया ना अपने पास, क्योंकि मूलधन पे ही तो लगता है। देखो ये फॉर्मूला है ना, प्रतिशत को ना मानो ना तो ब्याज से भी समझ सकते हो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बटा में 100, यही तो होता है, यही होता है ना। तो देखो मूलधन कितना है इसमें 2000, दर कितनी है 10%, समय कितना है 1 वर्ष, भाग किसका देना है 100 का, ठीक है। 1 साल का ऐसे ही तो निकलता है साधारण ब्याज। तो 20 से 20 कितने कट गए 200। आगे क्या बात सुन, आप प्रतिशत से भी समझ सकते हो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चक्रवर्ती ब्याज वाला जो फॉर्मूला था वो अपन काम में नहीं लेंगे। क्या नहीं करेंगे, काम में वो फॉर्मूला अपन नहीं लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो कितना रुपए आ गया अपने पास में, 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 200 रुपए, यहां तक तो समझ लिया था। अब देखो दूसरे वर्ष का कैसे ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, दूसरे वर्ष जब वो ब्याज लेगा अपने से तो जो मूलधन अपना था उस पे तो ब्याज लगेगा ही ना। जैसे अपन ने किसी को 100 रुपए उधार दिए, 1 वर्ष हो गया 10 रुपए ब्याज हो गया अपना, तो उस 100 रुपए पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा ना, अपना मूलधन है। साथ में चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो जो 10 रुपए ब्याज के मिले इस पर और क्या लगेगा, ब्याज और लगेगा ना। तो देखो दूसरे साल का ब्याज, मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, तो मूलधन पे अपन ने ब्याज ज्ञात कर लिया, 1 वर्ष का कितना है 200। तो दूसरी साल 1 वर्ष होगी ना, 1 वर्ष यहाँ कंप्लीट हो गई, अब 1 वर्ष और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तभी तो 2 वर्ष होगी। तो 1 वर्ष में मूलधन पे ब्याज कितना आ जाएगा इस 2000 रुपए पे 200 रुपए प्लस में। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन के अलावा किस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, ब्याज पे। तो ब्याज कितना है 200, तो इस 200 पे क्या लगना शुरू हो गया, अब ब्याज। कितने साल का निकालना है 200 रुपए का ब्याज। अब ये मूलधन अपना हो गया, अब मूलधन कितना हो गया अपना, प्रिंसिपल 200 रुपया हो गया, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लगता है, इसका मतलब जो भी पहली साल का ब्याज है वो अब क्या हो गया, अपना मूलधन हो गया। तो मूलधन 200 रुपए, दर 10% है, समय 1 वर्ष है, क्योंकि एक ही तो है, एक तो यहाँ कंप्लीट हो गई।
तो वही तरीका है अपना 200 का 10%, 200 का 10%, 20 से 20 काट दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 200, तो ये है ही, प्लस में 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, कितना आ जाएगा 220 रुपए। तो पहले साल का ब्याज कितना 200 और दूसरी साल का ब्याज कितना 220, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 200 प्लस में 220 बराबर कितना 420 रुपए ब्याज के हो जाएंगे, किसके 2 वर्ष के और 2000 रुपए मूलधन के। आया क्या समझ में? क्या करना है देखो, पहली साल का तो सबको समझ में आ गया क्योंकि ये नॉर्मल तरीका है। दूसरे वर्ष में क्या करना है कि जो मूलधन का ब्याज है ना वो तो आएगा ही 1 वर्ष का, और तो 200 रुपए हो गए। उसके बाद में जो ब्याज अपने को मिला है उसको क्या मान लो, मूलधन मान लो, और मूलधन मान के 10% के दर से आप ब्याज और ज्ञात कर लो। जो भी ब्याज आए वो ऐड कर दो और क्या आ जाएगा दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा, कौन सा चक्रवर्ती। दोनों के जब जोड़ोगे आप तो टोटल 2 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा 420 रुपए आ जाएगा। तो बताओ दोस्तों समझ में आया क्या? क्वेश्चन अपन और करेंगे, हो सकता है नहीं समझ में आया, अपन 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, 2 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का, फिर 4 वर्ष का, ठीक है। तो देखो हटा देता हूं मैं इसको, क्वेश्चन अपन एक और ले लेते हैं। दर चेंज कर देते हैं, मूलधन चेंज कर देते हैं, क्योंकि बाकी तो वही रहेंगे ना, समय वही है अपना 2 वर्ष। तो देखो मैंने कोई भी मूलधन रखा, जैसे 10,000 रुपए मैंने रख दिया, 10,000 रुपए, और मैंने दर लगा दिया 20%, कितना 20%। प्रश्न क्या है अपना कि 10,000 रुपए मूलधन की कोई राशि है, उसको कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, उधार देता है 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। तो उसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। 10,000 रुपए को किसी व्यक्ति को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। तरीका क्या बताया मैंने, देखो सबसे पहले तो इस दर को देखो कितनी दे रखी है, आ गई बात समझ में? तो दर दे रखा है 20%, आ गई बात समझ में? उसके बाद में मैंने बताया है कि समय की तरफ देखो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो यहां पे क्या कर दो 1 और 2, आ गई बात समझ में? फिर क्या करना है हमें, फर्स्ट साल का ब्याज ज्ञात करना है, कितना होगा कि भाई 10,000 रुपए की जो राशि है ना 20% की दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज आ जाएगा। देखो ऐसे 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है, समय अपने पास t बराबर 1 वर्ष, और जो दर है अपनी कितनी है 20%। तो इसका क्या चाहिए अपने को, ब्याज चाहिए, ठीक है। तो क्या तरीका बताया मैंने, मूलधन ले लो, कितना है 10,000, क्यों? क्योंकि ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन पे ही ना। दर कितनी है 20%, समय कितना है 1, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, 20 बटा में क्या 100, 10,000 का 20%, आ गई बात समझ में? तो 20 से 20, और कितना आ गया अपने पास 2,000 रुपए क्या आ गया ब्याज। तो 10,000 रुपए की जो धनराशि है उसका 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है 2,000 रुपए आया। आ गई यहां तक बात समझ में? 1 वर्ष का आप ज्ञात कर लोगे, वही साधारण ब्याज का सूत्र है, या आप प्रतिशत से समझो तो 10,000 का 20%, मतलब जो भी मूलधन दे रखा है उसका प्रतिशत मान ज्ञात कर लो जो दर में दे रखा है। आ गया 2,000 रुपए। अब बताओ दूसरी साल की अगर अपन बात करें, दूसरी साल की अगर अपन बात करें तो जो मूलधन है उस पे तो ब्याज लगेगा ही, डेफिनेटली लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि उस पे तो लगना ही लगना है, वो अपन ने दे ही रखा है। तो उसका 1 वर्ष और हो जाएगा, 1 वर्ष तो यहाँ हो गई, 1 वर्ष इसके बाद होगी। तो 1 वर्ष का हमें पता है कि जो मूलधन 10,000 रुपए है उसका ब्याज है 2,000, कितना है 2,000। तो 2,000 तो ब्याज आएगा ही आएगा, दूसरी साल आएगा ना, क्योंकि मूलधन पे लग रहा है वो तो लगेगा, तो 2,000 तो ब्याज के होंगे ही होंगे। साथ में ज्यादा कौन से हो जाएंगे, जो 2,000 रुपए पहली साल का जो ब्याज हुआ है इस पे जो भी ब्याज और लगेगा वो क्या हो जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। तो जब दूसरी साल का ब्याज अपन ज्ञात करें तो पहली साल का ब्याज तो लिख दो,
उसके बाद में जो पहले साल का जो ब्याज है उसको क्या मान लेते हैं अपन, प्रिंसिपल मूलधन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मूलधन, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखो 2000 रुपए अपना मूलधन हो गया, 2000 का कितना प्रतिशत, 20%। तो देखो 20% बटा में 100, 20 का प्रतिशत हटाएंगे भाग 100, तो 20 से 20 कट गई, कितना आ जाएगा 2000 प्लस में 20 को 20 से गुणा करेंगे कितना 400, तो 2000 तो ये प्लस में 2000 और 400 कितने हो गए 2400, तो 2400 ये कितने हो गए 4400 रुपए क्या आ गए अपने ब्याज के आ गए। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 4400 रुपए आ गया। समझ में आ रहा है क्या। पहले साल का तो देखो चक्रवर्ती ब्याज की एक पहले जब यहाँ पे ब्याज जब आप ज्ञात करो ना तब उसको भूल जाओ कि ये चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। बस कुछ एक शर्तें वो याद रखो। बस करना क्या है, पर्सन को देखो, जो दर दे रखी है उसको देख लो, फिर समय कितना है वो देखो, यहाँ पे नोट कर लो। पहली साल पे हमें पता है हमेशा मूलधन पे ही ब्याज लगता है, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लो, साधारण ब्याज के सूत्र से कर लो चाहे प्रतिशत के हिसाब से ज्ञात कर लो, ठीक है, कर लिया। उसके बाद में दूसरी साल का जब आप ज्ञात करो तो आपको पता होना चाहिए कि मूलधन तो आपने दे रखा है उसको, तो मूलधन पे तो आप ब्याज लोगे, तो 1 वर्ष और होगी, तो हमें पता है 1 वर्ष में 2000 रुपए मूलधन होता है, ब्याज होता है इसका, तो 2000 लिख दिया। अब हमें पता है कि 10,000 तो अपन ने दे रखे थे, साथ में चक्रवर्ती ब्याज से दे रखे हैं, तो 2000 रुपए मूल जो ब्याज के थे वो और बढ़ जाएंगे, तो इस 2000 रुपए पे ब्याज और ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2000 रुपए का 20% और निकाल लो, जो भी आए इसमें ऐड कर दो, 2 साल का क्या हो जाएगा ये चक्रवर्ती ब्याज। इस फॉर्मूले से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इसमें एक क्वेश्चन और हो जाता है, एक क्वेश्चन और हो जाता है। इसमें अगर आपको ऐसे पूछता ना ये CI माइनस SI, मतलब चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में अंतर पूछता कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, ये बात भी आपको अगर पूछता तो यहां से हम कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 वर्ष का कितना ब्याज आया है 2000 रुपए आया है ना, ठीक है। अब हमें पता है एक चीज है, जो साधारण ब्याज जो होता है, कौन सा ब्याज है साधारण ब्याज, वो प्रत्येक साल क्या होता है बराबर। तो पहली साल 2000 आया है तो दूसरी साल भी कितना आएगा साधारण ब्याज 2000 रुपए आएगा ना, तो दोनों साल का अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 रुपए आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है साधारण जो ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 1 साल का 2000 है तो दूसरी साल भी 2000 होगा, तो दोनों सालों का मिला के कितना हो जाएगा 4000। और चक्रवर्ती ब्याज की बात अपन करें तो अपन ने ज्ञात किया है कितना आया 4400, और ये कितना आ रहा है 4000, तो बताओ अंतर कितना हो गया 400 रुपए का। तो बताओ ये क्वेश्चन भी हो गया कि नहीं, आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, देखो देखो अपन ऐसे ऐसे 4-5 एक उदाहरण लेते हैं, 2 वर्ष के, फिर 3 वर्ष के लेंगे, 4 वर्ष के लेंगे, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो भी आप कर दोगे, अगर पूछता है ना फिर भी तो आप कर दोगे, तरीका समझ जाओगे। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जैसे कोई दे कि मूलधन तो है 1000 रुपए, मूलधन कितना है 1000 रुपए, और आपको दर दिया है 5%, कितना दिया है 5%, और समय दिया है आपको 2 वर्ष, और पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। क्या करना है हमें, दर को पकड़ो, कितना है 5%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो लिख दो 1 और 2, ठीक है। फिर क्या करना है कि जो भी मूलधन दे रखा है उसका प्रतिशत मान ज्ञात कर दो जो दर में दे रखा है। तो पहली साल का ब्याज मूलधन पे ही लगेगा ना, तो 1000 इंटू 5/100, 1000 का 5%, 20 से 20 कट गए, कितना आ गया 50। तो पहली साल का ब्याज कितना आ गया 50 रुपए, तो दूसरी साल में 50 रुपए तो ब्याज आएगा ही आएगा, क्योंकि मूलधन तो है इसमें भी, तो 50 तो आ ही गया।
साथ में ब्याज किस पे लगेगा, इस 50 रुपए पे भी ब्याज लगेगा। तो 50 रुपए पे ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, 50 का 5% और ज्ञात कर लो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 50 प्लस में 5 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 25, और बटा में 10, तो पॉइंट लग जाएगा ना, तो 2.5। तो 50 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितना है, 2.5। दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो 50 पहली साल के और दूसरी साल के कितने, 52.5, तो कितने 52.5, कुल ब्याज कितना आ जाएगा, 102.5 रुपए आ जाएगा। तो बताओ हार्ड है क्या ये तरीका, नहीं है ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। पहली साल का आ गया, जितना भी मूलधन दे रखा है वो प्रतिशत मान ज्ञात कर लो, दर वाला लिख दो। फिर आगे पहली साल वाला ब्याज तो दूसरी साल होगा ही होगा मूलधन वाला, उसके बाद में जो ब्याज आया उस पर और ब्याज ज्ञात कर लो, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो समझ में आया क्या 2 साल का ब्याज ज्ञात करना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन 3 साल का ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें रट्टा वगैरह कुछ नहीं है, बस समझ लो थोड़ा सा, समझने के बाद में कोई भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी अपने को कोई कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल भी अपने को बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, बस सिंपल सी कैलकुलेशन करते जाओ जिससे जल्दी जल्दी अपना हो जाए। जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन लो, 20,000 रुपए लो, ठीक है, 10% दर ले लो, और समय दिया है आपको 3 वर्ष का, कितना दिया है, 3 वर्ष का, और बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मूलधन कितना है अपना 20,000, दर कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष, हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अपना ही तरीका काम में लेना है, क्या करना है, दर को उठाओ, मैंने उठा लिया 10% है, ठीक है, 10% दर है। अब क्या करना है, हमें समय को देखना है कि समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो देखो पहली साल तो ये हो गई, दूसरी साल ये हो गई, और तीसरी साल ये हो गई, 3 ही साल है ना, लिख दिया मैंने। फिर क्या करना है कि जो मूलधन दे रखा है उसका प्रतिशत मान ज्ञात कर लो जो दर में दे रखा है, पहली साल का ब्याज आ जाएगा। वही तरीका है, देखो पहले वाला ही, 20,000 का कितना प्रतिशत, 10%, कितना आएगा 2,000 रुपए। तो पहली साल का ब्याज कितना आ जाएगा 2,000। तो बताओ दूसरी साल 2,000, तो ब्याज आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मूलधन तो है ही वही सेम है, कम थोड़ी किया है, तो मूलधन वाला ब्याज तो 2,000 हो ही गया, प्लस में किस पर ब्याज और लगेगा, इस ब्याज पे ब्याज और लगेगा। तो 2,000 रुपए पर ब्याज कितना लग रहा है 10%, तो 2,000 का कितना और ज्ञात कर लो, 10% और ज्ञात कर लो, ठीक है। तो 20 से 20 कितना आ गया, 2,000 तो है ही, प्लस में 20 को 10 से गुणा करो, कितना आ गया 200। तो 2,000 रुपए तो आया है 20,000 रुपए का एक वर्ष का ब्याज, ठीक है। फिर दूसरी साल जब अपन बात करें तो 2,000 तो इस 20,000 का आएगा ही ब्याज, साथ में इस 2,000 रुपए का जो ब्याज है इस पर ब्याज और कितना आ जाएगा 200 रुपए। अब तीसरी वर्ष की बात करो, तो तीसरी वर्ष में देखो ये मूलधन तो वही है ना, यहाँ पे जो मूलधन है वो तो रहेगा ना, तो इस मूलधन पे तो ब्याज वही लगेगा, कितना 2,000। तो देखो 2,000 तो ये ब्याज हो ही गया, प्लस में जो ये 2,000 रुपए है ना, इस पर भी तो ब्याज लग रहा है ना, ये ब्याज के पर ब्याज जो लगता है वो वाला, देखो 20,000 रुपए का ब्याज एक वर्ष का कितना आया 2,000, लिख दिया यहाँ पे आगे भी। फिर इस 2,000 पे ब्याज कितना आया वो भी अपन ने लिख दिया। अब देखो तीसरी साल इस 20,000 रुपए जो मूलधन है उस पे तो लगेगा ही, कितना एक वर्ष का 2,000। बाद में क्या होगा, पहली साल का जो ब्याज है कितना है 2,000, इस पे भी तो ब्याज लगेगा ना, कितना लगेगा वो अपन ने ज्ञात किया है, एक वर्ष का 2,000 रुपए जो ब्याज है उसका ब्याज होता है कितना 200 रुपए। तो देखो 200 रुपए लिख दिया, इस 2,000 रुपए का ब्याज कर दिया ना। अब देखो बच्चा कौन सा है, ये 200 रुपए और बढ़ गए ना दूसरी साल ब्याज के, कितने रुपए और बढ़ गए 200 रुपए। तो इस 200 रुपए का भी अपने को क्या ज्ञात करना है ब्याज, तो वही तरीका अपना दो, 200 का कितना प्रतिशत 10%, ठीक है, 20 से 20 काट दो, उत्तर कितना आ जाएगा 2,000 तो है ही पहली साल का, 200 रुपए दूसरी साल का ब्याज, तीसरी साल का कितना ब्याज हो जाएगा
10 और 20। ठीक है, अब जोड़ दो 2000, तो ये पहली साल का प्लस में 2000 और 200 कितने हो गए 2200। ठीक है, 2000 और 200 2200 और 20 2200 कितने हो जाएंगे 20। तो देखो 2200 प्लस में 2220। ठीक है, ऐड करो 0, फिर 2 आ जाएगा, 2 2 4 और यहाँ पे 0, तो 4 2 2 4 और 2 6, 6400 कितने आ जाएंगे 20 रुपए आ जाएंगे। देखो क्या किया है, दोबारा से समझो। प्रश्न दिया है कि 20,000 रुपए मूलधन है, 10% की दर से उधार दिए 3 वर्ष के लिए, तो चक्रवर्ती ब्याज बताओ। क्या करना है, दर देखो कितनी देर की है 10% दे रखा है। फिर देखना है समय कितना है, समय हमने लिख लिया 1 2 3 वर्ष है। ठीक है, फिर क्या करना होता है हमें कि मूलधन कितना दे रखा है, जो भी मूलधन दे रखा है उसका प्रतिशत मान ज्ञात करो जो दर में दे रखा है। ठीक है, तो 20,000 रुपए का प्रतिशत मान कितना ज्ञात करना है 10, तो हमने ज्ञात किया कितना आ गया 2000। तो ये 20,000 रुपए का 1 वर्ष का क्या आ गया ब्याज आ गया, कितने रुपए आया 2000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में हमें चक्रवृद्धि ब्याज का पता है कि मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही। तो 20,000 रुपए का दूसरी वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2000 रुपए, तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना 2000 रुपए। 1 साल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो 2000 मिल गया। इस साल को भूल जाओ, अब ये 1 और साल होगी तो 20,000 रुपए है ना, धन तो वही, तो 2000 रुपए और हो जाएगा ना, तो 2000 रुपए मूलधन का तो हो गया ब्याज। फिर हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आता है उस पे ब्याज और लगता है, तो जो ब्याज होता है उसको क्या मान लो आप मूलधन। तो इस 2000 रुपए के पर और ब्याज लगेगा, तो 2000 का कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा 10%, तो ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 200 रुपए। ये 2000 रुपए तो इस 20,000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है, और ये 200 रुपए इस 2000 जो ब्याज है उसका ब्याज है। आगे बात समझ में। फिर अपन तीसरी साल में जाते हैं, तो ये 2000 तो उस 20,000 रुपए का ही ब्याज है। देखो जैसे ही साल कंप्लीट होती है ना, तो ऐसे मत समझना कि यहाँ तो एक ही साल थी, पहली साल थी तो पहली साल का ज्ञात करें अपन। ठीक है, यहाँ पे तो 2 साल होगी तो 2 साल का ज्ञात करो, ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी साल हो उसको क्या मानना है फर्स्ट साल मानना है। ठीक है, यहाँ पे तो मूलधन केवल कितना होता है 20,000 रुपए। आ गई बात समझ में। और यहाँ पे आके जो 20,000 रुपए मूलधन होता है ना वो तो होता ही है, साथ में चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आया है वो भी किस में शामिल हो जाता है मूलधन में शामिल हो जाता है। तो 20,000 रुपए मूलधन था अपना, 2,000 रुपए ब्याज की ओर हो गए, तो कितने हो गए अब अपने पास 22,000 रुपए हो गए ना। तो इस 22,000 रुपए पे क्या लगेगा अब ब्याज लगेगा, पता है ना ब्याज पे ब्याज। तो 20,000 तो ये थे, 2,000 रुपए ब्याज के और हो गए 1 साल के, तो अब टोटल रुपए कितने हो गए अपने पास 22,000। तो देखो 22,000 रुपए हो गए अपने पास। 1 साल का ही तो ज्ञात करना है, इसका तो कर लिया, अब इस साल का करना है दूसरी साल का। तो 1 साल का ब्याज ज्ञात करना है 10% की दर से, तो ये ऐसे ही तो करेंगे 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा ना। और अपन ने कितना ज्ञात किया है 2200, अलग नहीं किया ना कुछ भी, तो वही ज्ञात किया मैंने। 2000 तो इस मूलधन का हो गया ब्याज, और 2000 का ब्याज ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे, हो गया 2 साल कंप्लीट। उसके बाद में जब तीसरी साल की अपन बात करें, तो तीसरी साल के लिए 20,000 रुपए का तो ब्याज 1 साल, ये तीसरी साल 3 साल नहीं होती, ये साल अब अपने आप में क्या हो गई 1 साल। पहली साल का हो गया, फिर दूसरी साल 1 साल का ज्ञात करो, फिर तीसरी साल जो है ना पूरी, उस तीसरी साल 1 ही साल का ज्ञात करो। तो 1 साल में 2,000 रुपए ब्याज बन जाएंगे किसके 20,000 के। फिर इस 2,000 रुपए पर कितना ब्याज आया था 1 साल का 2,000 रुपए, इस 20,000 का 2,000 ब्याज आया ना, तो इस 2,000 रुपए का ब्याज कितना आया 1 साल का 200 रुपए, हमने लिख दिया। फिर इस 200 रुपए जो आए हैं इस पे ब्याज नहीं ज्ञात किया ना अभी तक, इसको कितनी साल हो गई तीसरी साल होते ही 1 साल, तो 200 रुपए का 1 साल का ब्याज और ज्ञात करो, कितना आएगा 20 रुपए। जोड़ दो, अब तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, तीनों वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो बताओ समझ में आया क्या। कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने आज समझाई है, आगे अपन 4 साल का भी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल 3 वर्ष के भी और लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष का आपको समझ में आ गया होगा।
अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में सूत्र को क्या करना है, गायब करना है, अपने को काम में नहीं लेना, क्योंकि जो अपनी कैलकुलेशन होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। क्योंकि देखो अगर मैं यही क्वेश्चन मैं सूत्र से करता हूं, सूत्र से जब करता हूं तो ऐसे ही करता ना मैं कि CI बराबर P इंटू 1 प्लस का R बटे 100 की पावर T माइनस P। तो CI बराबर मान रखो कितना है, 20,000 मूलधन, ठीक है, इंटू में 1 प्लस का 10 बटे में 100 की पावर 3 माइनस 20,000। फिर कैसे करेंगे, सोल्व करो इसको, 20,000 इंटू में सोल्व एलसीएम आ जाएंगे, तो यहां पे बटा में 1, तो कितने आ जाएंगे, 100 प्लस में 10, तो 110 बटा 100 की पावर 3 माइनस 20,000, ठीक है। फिर 20,000 इंटू में 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 माइनस में 20,000। अब बताओ कितना टाइम लगेगा हल करने में, बहुत टाइम लगेगा ना। तो इस तरीके को अपन क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इस तरीकों को अपने को काम में कहीं पर भी नहीं लेना है, चाहे वो ब्याज अंतर ज्ञात करना हो, चाहे कुछ भी हो, अपने को चक्रवर्ती ब्याज वाला खुद वाला फॉर्मूला क्या करना है, गायब करना है। तो ये आज वाले तरीका समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे सबके पास पहुंचे और हमारा भी मनोबल बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।